हाफिज़ हसन अहमद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे पूरी इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि इस आईनी तरमीम के पैकेज को हुकूमत बहुत अहमियत दे रही है, लेकिन अपोजिशन जमातों को अभी तक इससे मुतालिक क्लैरिटी क्यों नहीं दी जा रही। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये एक तरफ तो जो इसके कानूनी नुकात हैं, किस तरह से हुकूमत इस आईनी तरमीम के ज़रिए अदालती सिस्टम पर से जो बढ़ते हुए केसेज हैं उनका बोझ कम करना चाह रही है, लेकिन ये किस तरह की तैयारी है हुकूमत की कि अपोजिशन जमातें, उनके अपने इत्तेहादी भी इस वक्त कॉन्फिडेंस में नहीं है, उनको अलग अलग मुसव्विदे दिए जा रहे हैं। ज़रा पहले इस पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर जो इसके सियासी नुकात हैं उस पर भी हम आते हैं। अरबाब, एक तो बड़ी चीज़ वाज़ेह है कि जब पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ों के अंदर पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज या जो जस्टिस सेक्टर से लोग हैं उनकी एक अक्सरियत की राय ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो ओवरबर्डनड है और इसके लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनानी चाहिए जो जिसमें डेमोक्रेसी भी आया और उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग PTI और मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI ने भी उसको सपोर्ट किया। तो मेरा ये ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि इन्हें ओपननेस की तरफ लेके जाते। और दूसरा आपका था जो आपके जजेस की अपॉइंटमेंट, ये एलिवेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर पार्लियामेंट्री रोल जो है वो आना चाहिए। तो जब ये दो चीजें इतनी वाज़ेह थी इस मामले के अंदर कि जिसके अंदर एक कंसेंसस भी था पूरे मुल्क के अंदर कि हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 60,000 से ज्यादा पेंडेंसी है उसको बेहतर करना चाहिए, और दुनिया के जो 70 ममालिक के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जो है या एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है या इंटर गवर्नमेंट इश्यूज हैं, उनके लिए एक उन्होंने स्पेशल रखा हुआ है ताकि आम आदमी जो है पाकिस्तान का इन सारी चीजों से इफेक्ट ना हो। तो अगर ये दोनों चीजें बड़ी वाज़ेह थी तो फिर गवर्नमेंट को अपनी एलाइड पार्टीज को और अपोजिशन को कॉन्फिडेंस के अंदर लेना चाहिए था, और इसी चीज का इजहार जो है वो अपोजिशन पार्टीज ने किया। और ये डिबेट जो है 2 माह पहले जो है इसको चला देना चाहिए था, इनिशिएट ले लेना चाहिए था, इसके प्रॉज एंड कॉन्स सामने आते और उसके बाद जो है एक फैसला आता। अब ये जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं इनके डेफिनेटली फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस हैं, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि आपने प्रॉपर टाइम पे शेयर नहीं किया उससे एक पॉलिटिकल सेटबैक तो गवर्नमेंट को आया है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि सब बावजूद इस चीज के वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का प्रोसेस ठीक नहीं था, लेकिन प्रिंसिपली सब इस चीज पे एग्रीड हैं कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, या उसके बाद ये है कि जजेस की जो एलिवेशन का प्रोसेस है और पार्लियामेंट्री जो ओवरसाइट है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है जो ओरिजिनल 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर आया। तो दो चीजों को अगर वाज़ेह देखा जाए तो वक्ती तौर पर शायद एक चीज ऐसी आई है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इसको प्रोसेस के अंदर कंसल्टेशन के अंदर डाला और मिनिमम एजेंडा जो है उसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को या पार्लियामेंटेरियंस को लेके आए तो मेरा ख्याल है कि ये अमेंडमेंट जो है जो 26 आई है वो आएगी। अब दूसरा ये है कि क्या पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है? बिल्कुल पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है जो आर्टिकल 239 के नीचे देता है। सिर्फ 2 ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, या सूबों की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन या आप कोई इस्लामिक इंजंक्शन के खिलाफ काम नहीं कर सकते। और अब तक जितनी भी आईनी तरामीम आई है 1973 से लेके आज तक 25 आई हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी किसी को जो है वो नलिफाई या अल्ट्रा वायरिस नहीं कहा। दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम या गवर्नेंस का या अदालती निज़ाम इसमें बेहतरी की गुंजाइश है? बिल्कुल बहुत ज्यादा है। और अगर ये काम सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से किया है तो इसको प्रोविंस के अंदर भी जाना चाहिए, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो है उसके अंदर भी मेजर रिफॉर्म्स करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो साल से केसेस बढ़ते रहते हैं और आपका डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम स्लो हुआ है, ये बैकलॉग उसके अंदर ज्यादा है या वो पब्लिक ट्रस्ट पे पूरा उतर नहीं रहा, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक कहना और उसके ऊपर ये कनात करके रह जाना, मेरा ख्याल है कि फिर वो स्पेसिफिक चीजें चलेंगी और शायद उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो कम हो। तो अभी गवर्नमेंट को एक ओवरऑल पैकेज चाहिए कि सब बड़े चैलेंज है ना हाफिज़ साहब, इस वक्त चीजों की मेजर सर्जरी गवर्नमेंट के सामने जो 2 बड़े इस वक्त चैलेंज हैं, एक तो पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी लेना, यानी उसमें इत्तेहादियों के साथ साथ आपको अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। चलें अगर वो वाला चैलेंज गवर्नमेंट पूरा कर भी लेती है तो इम्प्लीमेंटेशन इसकी कितनी टाइम टेकिंग होगी? यानी ये तरमीम होते ही क्या हमें कोई बड़ा चेंज नजर आएगा? आज हमारा अदालती निज़ाम दुनिया में 130वें नंबर पर है, इसकी रैंकिंग आने वाले 4-6 माह में कितनी बेहतर हो जाएगी? अरबाब 140 में 30 है, आपका जो गवर्नेंस का है जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस है, ये कमर्शियल है, वो आपका 176 में 156 पे है, आपका पुलिस का 126 में 107 है, उसके बाद आपका आउटडेटेड निज़ाम है जो 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड, और उसके बाद आपके इतनी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर हैं कि लोग जो है साल से अपनी जिंदगी लगा लेते हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। जहां तक इफेक्ट का है,
जिस दिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट को लॉ पास करती है और उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है और उसको गैजेट नोटिफाई कर देता है, उसी दिन से उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और अगर लॉ ये कहता है कि उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा, और अगर लॉ ये कहता है उसका इमीडिएट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो उसी तरह आएगा। तो ये कोई नहीं है कि जी अगर उसके अंदर टाइम टेकिंग, अगर ये दोनों चीजें पास हो जाती हैं तो वो ये लॉ ऑफ द लैंड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का हिस्सा होगा, और पाकिस्तान के सारे जो इंस्टीट्यूशन है बशमूल सुप्रीम कोर्ट जो है या आपकी गवर्नमेंट्स जो है वो पाबंद हैं कि पाकिस्तान के आइन को पाबंद करें, चूंकि ये आर्टिकल 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये डिमांड करता है कि आपकी जो एलिजेंसी है वो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रहनी चाहिए। ठीक है। अब हाफिज़, अब ये इसमें जो 60,000 केसेस इस वक्त पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये इस आइनी तरमीम के ज़रिए कितनी तेज़ी के साथ वो केसेस फिर सुने जाएंगे, कितनी तेज़ी के साथ वो अपने नतीजे तक पहुंचेंगे, और ये इनमें अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें या नंबर वाइज बात करें, ये कितनी कमी आ जाएगी? क्या ये हमें 6, 8, 10 माह में 60,000 से 30,000 पर आते नज़र आएंगे इस तरमीम के ज़रिए? अरबाब, इसके अंदर एक मेजर आपको शिफ्ट नजर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब ज्यादा काम जो है वो पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इन पॉलिटिकल पार्टीज को एड्रेस करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिंगल जज नहीं बैठता, 3 बेंचेस बैठते हैं, और फिर हम कहते हैं नहीं जी अब लार्जर बने, फिर हम कहते हैं फुल कोर्ट बने, फिर हम कहते हैं कि नहीं इससे ज्यादा जो है वो लंबी हेयरिंग्स जो है। तो मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट का काम है जब उसको एक्सक्लूसिवली इन क्रिमिनल जस्टिस या सिविल जस्टिस सिस्टम की तरफ आएगा तो ये पेंडेंसी जो है इसके अंदर काफी हद तक रिडक्शन आएगी, और इसके लिए जरूरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक इन इश्यूज को एड्रेस करें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सिर्फ 60,000 है, बाकी तो आपका 24 लाख जो है वो आपका हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पड़ा हुआ है, और पाकिस्तान का असल मसला जो है वो स्टार्ट ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके होता है। तो इसको नीचे जो है वो ट्रिकल डाउन किया जाना चाहिए, ना सिर्फ जस्टिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की जाए, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बेहतर किया जाए, बल्कि आउटडेटेड लॉज को बदल के जेन्युइनली पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम के अंदर ऐसी बेहतरी लाई जाए जो कि हम साउथ एशिया के अंदर लोस्ट पहुंच गए हैं। हमसे नेपाल ऊंचा है, भूटान ऊंचा है, हमसे इंडिया आ गया है, बांग्लादेश आ गया है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, जुडिशरी को और पाकिस्तान के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इस चीज के अंदर कंसर्न होने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।